करो शुरू। नमस्कार बच्चों, आज हम एपी के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि समानांतर श्रेणी जब किसी एपी का nवां पद, किसी एपी का nवां पद निकालने के लिए हमने एक सूत्र का प्रयोग किया था। पहले किया है ना हमने, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या था वो, ए एन इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या था, हमेशा प्रथम पद को हम ए वन या ए, प्रथम पद बराबर ए था, ए या ए वन, हम प्रथम पद को जो है ना ए या ए वन यूज करते हैं। और सारवंतर क्या था, उसको हमने डी से बोला था। और एन क्या है, पदों की संख्या क्या है, वो एन है। तो इस पर हमने जो चर्चा की थी, तब ए एन का मतलब, और एनवां पद एवां पद, यानी एनवां पद बराबर होता है ए एन। तो हमने ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार हमने दूसरे टॉपिक पर दूसरी बार जब चर्चा की, तब हमने क्या किया था, तब हमने n पदों का योग ज्ञात किया था। याद है ना, क्या किया था? तो Sn, उसको हमने Sn से डिनोट करता है। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ध्यान है आपको, जहाँ पर उसी तरह से a क्या है, जहाँ पर a बराबर क्या है, a प्रथम पद, d वही सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालें ना कहीं, मान लो हमें डी निकालना है, मान लो कोई एपी दे रखी है, तो डी का निकालने का तरीका क्या है कि अगले पद से पहला पद घटा दो। मान लो पहला पद a1 है, दूसरा a2 है, तो a2 में से a1 घटा दो तो आपका डी निकल आएगा। मान लो, ध्यान रखिएगा, कई बार दिखाया नहीं होता उसमें। और n वही पदों की संख्या, और Sn मीन्स S का मतलब सम का मतलब योग, यानी कि n पदों का योग। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसी प्रकार एक और हमने बताया था, यदि हम इस पर दोबारा चर्चा करें, इसी प्रकार Sn को हम दोबारा लिखें, तो हमने क्या निकाला था Sn को दोबारा, यह आया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन। इस पर हम दोबारा चर्चा करते हैं एक मिनट के लिए। तो हमने क्या लिखा था, Sn बराबर n/2 इंटू, अब इस 2a को जरा ब्रेक करिए, इस 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे इसको a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब आप जानते हैं ये a प्लस एन माइनस वन आपने पहले पढ़ा है। a प्लस एन माइनस वन बराबर क्या पढ़ा है आपने पहले पढ़ा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या पढ़ा है आपने, क्या उसको क्या बोलते हैं हम, an बोलते हैं। जानते, an मीन्स लास्टवा, a का मतलब जो लास्टवा पद है। तो हम इसको Sn इजकल टू n/2 इंटू a प्लस, और ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, इसको हमने लास्ट वाला पद यानी an निकाला था, तो इसको हम l भी कहते हैं। जहाँ l क्या है, अंतिम पद, l बराबर क्या है, अंतिम पद, यानी अंतिम पद कभी कभी दिया होता है। जब अंतिम पद दिया होता है तब हम Sn जो है इस प्रकार से फाइंड करते हैं। समझ आ गया? आज हम वर्ड प्रॉब्लम के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करेंगे। एक सवाल लेते हैं, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वर्ड प्रॉब्लम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या है ना, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो।
योग आपसे पूछ लिया भाई प्रथम जो है 100 प्राकृतिक। अब आप इनको सवाल को कैसे, हम यहाँ पे एपी का कैसे इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या करते हैं सबसे पहले हम जब इसको हल करेंगे तो लिखिएगा प्रारंभ कौन सी संख्या होंगी, हल करेंगे तब तो प्राकृत 100 प्राकृत संख्या क्या होंगी, 100 प्राकृत संख्या हो जाएंगी 1 2 100 प्राकृतिक संख्याएं 3 ये होंगी ना। और इस तरह से करते करते हम कहाँ जाएंगे, एन पर चले जाएंगे। तो एन क्या है 100, यानी कि जो एनवा पद है यानी 100वां जो पद है वो 100 है, वो 100 है, ठीक है ना। अब हमने इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। और तो वैसे तो देखो हम इसको जब एपी की इस तरह से यूज करेंगे तो जरा देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर वैसे तो जोड़ेंगे बहुत लंबा होगा। ए बराबर क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, जरा डी निकालिए कैसा होगा, क्या बोला था मैंने, A2 माइनस A1 कर दीजिएगा डी के लिए। इसका डी का फॉर्मूला लगाइए इस यहाँ पे। तो A2 क्या है 2 और D1 क्या है, A1 क्या है आपका 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। और कितने पद हैं ये, पद कितने हैं n कितने पद हैं 100 संख्या है, यानी पदों की संख्या क्या हो गई 100 हो गई। तो आपको निकालना है S100, ये आपका क्वेश्चन है। आया समझ में, नहीं आया लगाइए इसमें AP। तब Sn क्या होगा, Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू A, अभी आपने पढ़ा था A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़ा था ना आपने। दूसरा यहाँ पे इसको n जो है 100, तो आप इसको जो है, या इसको हम n को क्या लिख सकते हैं 100 पद है ना, तो अब इनको जो इसको हम l भी कह सकते हैं, लास्ट का पद हमें पता 100 है, परंतु हम इसी चूंकि हमने कहा दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो S100, अब S100 निकालना है n/2, n कितने 100/2, a कितना हो गया 2 इंटू a की वैल्यू क्या है देखो क्या है 1, और प्लस n-1 n 100 और माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू क्या है 1। आया समझ में, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा S100 बराबर क्या हो जाएगा 50, इसको 50 करिए, 50 2 एकम 2 प्लस 99, तो यानी हाँ 90, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये S100 बराबर हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा इंटू 99 और 2, तो ये तो आ गया 101, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 ऑलरेडी पहले 0 और 5 का एकम 5 एकम 5, फिर 5 0 0 5 एकम 5, तो S100 यानी अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः जब करके अतः एक मिनट 100 प्राकृतिक प्रथम 100 प्रथम प्राकृत प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 5050 है। इसी प्रकार आप वर्कशीट प्राकृत संख्याओं का योग 5050 है। इस प्रकार आप वर्कशीट के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ए डी और एस एन ये सारी चीज़ें जो ना इनको आप फाइंड करिएगा पहले, ठीक है ना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अभी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ बच्चों कि आप लोग जो है बार बार मैं देख रहा हूँ कि 2-4 बच्चे तो एक्टिव हैं, यानी बच्चे क्लास में 30 हैं और 30 बच्चों में से क्लास में से सिर्फ 2-3-4 बच्चे ऐसे जो एक्टिव हैं। मैं आज सब बच्चों की अटेंडेंस फिर भेजूंगा कि कितने बच्चे मुझे अभी 9, 10, 11 बजे तक, यानी मुझे तुरंत बताइए कि कितने बच्चे इस पे एक्टिव। सारे बच्चों की वर्कशीट आज कंप्लीट आज ही होनी चाहिए, रोल नंबर 1 से लेकर 30 तक सब मेरे पास डायरी में नोट करें। ये बहुत गलत बात है कि आप लोग जो है अपना होमवर्क जो टाइम से नहीं कर रहे। इसका मतलब आप पहले भी ऐसे ही थे और आज भी आप जो अच्छे से काम नहीं करना चाह रहे हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट सभी बच्चे अपनी वर्कशीट हल करके अपनी वर्कशीट हल करें और मुझे भेजें। मुझे केवल मेरे नंबर पर्सनल नंबर पर सेंड करें। ध्यान रहे सभी बच्चों को करना है, रोल नंबर 1 से लेकर 30 तक, रोल नंबर 1 to 30। मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं। मैं अभी उनको सबको एब्सेंट कराऊंगा, अभी स्कूल में रिकॉर्ड भेजूंगा कि ये बच्चे ऐसे हैं जो अनएक्टिव हैं, जो बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद आज के लिए।